हाँ बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं 12.7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। उसी पेज में जो लास्ट क्वेश्चन किया उसके नेक्स्ट पेज पे 12.7 पेज नंबर 370 पे ये है। मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको ढूंढना। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये सारे इसने जो दिए हैं ना, इनको बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, ये लिख रहा है ना, कैन बी कन्वर्टेड टू, यानी बेंजोइक एसिड बनाना है इनसे। ठीक है, तो पहला क्या है, इथाइल बेंजीन। तो देखो ध्यान से, इथाइल बेंजीन बनाना आना चाहिए। बेंजीन और इथाइल यानी C2H5, C2H5 को ऐसे लिख लिया करो CH2CH3, और इससे ये बनाना है बेंजोइक एसिड। तो अभी ऊपर इवन जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें भी मैंने डिस्कस किया कि एक रिएक्शन पढ़ी है आपने KMnO4 KOH पॉजिटिव वाली, उसमें यही बताया है हमने क्या, कि रिंग के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो उसको COH बनाना है तो ये वाला मेथड लगा दो। कौन सा, KMnO4 KOH और H पॉजिटिव। तो ये इससे हो जाएगी बेटा, सिंपल है ये तो। और सेकंड आ जाओ, सेकंड हमारे पास है एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो पहले तो एसीटोफिनोन पीछे भी क्वेश्चनों में डिस्कस हो चुका है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये याद हो जाना चाहिए बेटा आपको। एसीटोफिनोन तो ये होता है एसीटोफिनोन, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, इससे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन है। चेंज को पहचानो, मैं हर बार कहता हूँ ज़्यादातर कन्वर्जन में कि चेंज देखा करो। कीटोन से क्या बनाना चाह रहा है, कार्बोक्साइलिक एसिड। तो कीटोन से कार्बोक्साइलिक एसिड मतलब ऑक्सीडेशन करना चाहता है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए, कीटोन से कार्बोक्साइलिक एसिड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि क्रोमिक एसिड। अब ये क्रोमिक एसिड एक पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इसीलिए मैंने करवाया यहाँ पे दोबारा ताकि याद हो आपको ये चीज़। तो क्रोमिक एसिड क्या है, H2CrO4, या फिर स्ट्रॉन्ग वही लगा सकते हैं, कौन सा, KMnO4 KOH नंबर 1 और नंबर 2 पे H पॉजिटिव। तो ये उससे भी हो जाएगी बेटा। आगे चलते हैं, नंबर थर्ड पे आ जाओ। नंबर थर्ड पे ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड। अब फिर ये वही बात है बेटा, मैंने पहले भी कहा कि आपको ये मेथड याद कर लेना है क्या, कि रिंग के साथ Br लगा है या MgBr लगा है और बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आपको ये वाला मेथड याद रखना है कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 से रिएक्शन करके, तो फिर बता देता हूँ, ये वही मेथड है जो पहले भी किया। देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम, एक सेकंड रुको बेटा, ये लो। इस मेथड में हम पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे ब्रोमोबेंजीन का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बनेगा, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से। तो ये बन जाएगा, रिंग सेम आ गई, MgBr बन गया। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले भी सिखाया हुआ है, MgBr क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये जो पोर्शन है यानी ये इस पॉइंट से ये रिंग नेगेटिव हो गई, और CO2 में O पे नेगेटिव होता है, C पे पॉजिटिव होता है। तो बस बेटा नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ने हैं, पहले भी बताया है। MgBr पॉजिटिव O के पास चला जाएगा, रिंग नेगेटिव है ये C के पास चल जाएगी, तो ये बन जाएगा रिंग, देखो सेम आ जाएगी, रिंग C डबल बॉन्ड O सेम आ जाएगा, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। और ये पहले भी बताया, MgBr पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव लाना है तो किससे, हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर होता है ना HOH, तो MgBr OH निकल जाएगा और H जो है वो इसकी जगह आ जाएगा, कार्बोक्साइलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये यहाँ पे मैंने 2 स्टेप में किया है, मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो, आपको समझ आ जाए इसलिए। लेकिन ये चीज़ आपको अब याद हो जानी चाहिए कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसको CO2 और वाटर से कर दो तो ये एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो समझ आना चाहिए, यानी ये रिंग ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा और OMgBr बनेगा, लेकिन वाटर से MgBr की जगह OH आ जाएगा, तो वो इस तरह से ये आ जाना चाहिए, और MgBr OH बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये जो 2 स्टेप है ना, ये और ये आपको एक साथ करने आने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ गया, फिनाइल इथीन से बेंजोइक एसिड बनाना चाहता है। तो फिनाइल इथीन यानी स्टायरीन भी कहते हैं इसको, और इससे बेंजोइक एसिड। अब ये भी पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, ये मैंने कहा था कि अल्कीन से एसिड बनाना है तो आपके पास एक तो होता है कि, देखो मैं रिपीट ही करवा देता हूँ, नोट्स में है ये आपके। एक तो मेथड है कि ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देना है और इन दोनों कार्बन के साथ OH लगाने हैं, एक तो वो रिएक्शन है। उसके लिए KMnO4 और KOH और कोल्ड यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो टेम्परेचर। लेकिन अगर आपने ये डबल बॉन्ड ख़त्म ही कर देनी है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O लगाना है, तो फिर आपको KMnO4 एसिडिक और हीट यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे हमने
इस CH2 को तो ये तो उड़ जाएगा। उड़ कैसे जाता है ये वीडियो में बताया है। होता क्या है, मैंने क्या सिखाया, C डबल बॉन्ड की जगह O आ जाता है तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और 2 H हैं तो 2 OH बन जाएंगे। तो इस तरह से 2 OH बन जाएंगे, और जब 2 OH बन जाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है। फिर ये क्या होता है, ये इस तरह से ये निकल जाता है, ये CO2 अलग हो जाता है और ये H और OH H2O अलग हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है वो तो उड़ गया CO2 और H2O में। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि रिंग सेम आ गई। एक सेकेंड बेटा, ये रिंग जो है ये सेम आ गई। अच्छा, ये डबल बॉन्ड टूट गई तो इस C के साथ डबल बॉन्ड O आ गया, ये आ गया, और H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो इस तरह से ये बन गया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज टर्न करो अपनी बुक में, आपके पास चलते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.8 आ गया। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.8 पढ़ो। इसमें क्या कहा है, इसने कहा विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो देखो, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक पता लगाने के लिए ट्रिक याद हो जानी चाहिए आपको। ट्रिक क्या होती है हमारे पास, ट्रिक ये है कि एसिडिक नेचर, ये पिछले चैप्टर में भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव के, इन्वर्स होता है पॉजिटिव इफेक्ट्स के। तो बस इसी के बेसिस पर ये देखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है आपका CH3CO2H लिखा है ना, तो CO2 समझना है, ये CH3COOH है, और इसके साथ इसने दिया है CH2FCOOH। तो अब इन दोनों में ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मैंने नोट्स में हिंट टाइप दिया है, आपको पेपर में कैसे लिखना चाहिए, आपको पेपर में ये नीचे एक लाइन ऐसे लिख लेनी चाहिए कि CH2FCOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये ट्रिक काम कर रही है ना। कैसे, एफ फ्लोरीन कैसा एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन मांगने वाला, मांगना बुरी बात यानी नेगेटिव फैक्ट। तो ये नेगेटिव फैक्ट शो कर रहा है, नेगेटिव फैक्ट है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है, सिंपल है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, अगले में है CH2FCOOH और CH2ClCOH। तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आपको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मांगने वाला ग्रुप, यानी नेगेटिव फैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने वाला ग्रुप F है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में है आपके पास, दोनों में F है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से सीख लेना, दोनों में ही F है, लेकिन जो अगला वाला है उसमें ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसमें F जो है COH ग्रुप के क्लोज है। तो ग्रुप जो भी मतलब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है वो COH के जितना क्लोज होगा उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा। तो हैं तो दोनों ही F, दोनों ही -I इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये वाला फ्लोरीन जो दूसरा वाला है जिसको मैंने सर्कल करके रखा है, ये फ्लोरीन क्योंकि ये COH ग्रुप के ज़्यादा क्लोज है तो इसका -I इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक तरफ तो लगा है CF3, दूसरी तरफ लगा है CH3। अब मैं याद दिला दूं तो CH3 का होता है +I, कई बार बोल चुका हूँ, सिर्फ अल्काइल ग्रुप है जिनका +I होता है इफेक्ट, बाकी सबका -I होता है। तो क्योंकि CF3 का -I इफेक्ट है तो नेगेटिव फैक्ट और एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा देखो 12.5 क्वेश्चन, ठीक है। क्यों 12.1 नोट्स में हो चुका है, 12.2, 3 और 4 ये आप अपने आप बाद में प्रैक्टिस करना, जब करोगे तो मेरे से डाउट लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है। पर मेन दूसरे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ठीक है। तो देखो, अब इसमें 12.5 में आ जाओ तो हमारे पास फर्स्ट है ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है द 2, 4। देखो मेन बात क्या है, इसमें स्ट्रक्चर बनाने को कह रहा है ये इनके, तो स्ट्रक्चर बनाने को कह रहा है तो पहला पार्ट पढ़ो। पहला पार्ट है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये जो नाम पढ़ा ना, इससे तुम्हें रिएक्टेंट का हिंट मिल गया कि रिएक्टेंट कौन है, ये 2,4 डाई नाइट्रो, ये तो बेटा 2,4 DNP तो है ये। और आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी रिएक्टेंट मिल गए हमें कौन कौन, एक हो गया बेंजल्डिहाइड और एक हो गया 2,4 DNP। तो इसने बोला है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर का नाम लिखो। तो स्ट्रक्चर का नाम लिखना मतलब उस स्ट्रक्चर को बनाओ। तो देखो इसका आसान तरीका पता क्या है, इसका आसान तरीका ये है, अगर सीधा स्ट्रक्चर लगोगे बनाने आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुश्किल होगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो इसने हमें बोला हुआ है उससे आप क्या करो, रिएक्टेंट्स को निकाल लो। जैसे
पहले पार्ट को फिर से पढ़ो, देखो द 2,4-DNP है तो एक रिएक्टेंट हो गया DNP, फिर है ऑफ बेंजल्डिहाइड तो दूसरा रिएक्टेंट हो गया बेंजल्डिहाइड। दोनों की रिएक्शन अगर आपने ठीक से कर ली स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना। देखो ये आ गया बेटा बेंजल्डिहाइड, ये आ गया 2,4-DNP। अब पीछे भी कई क्वेश्चनों में बोल चुका हूँ, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन है और ये हमेशा एक तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती है। दूसरी बात जो रिएक्शन के लिए ट्रिक सिखाता हूँ कि ये एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O का जो O है उसके पास भेज दो H, दो हैं तो दो भेज दो। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखे हैं, देखो ये H2 और ये O चला जाएगा, निकाल दो इनको और जिन एटम से बॉन्ड टूटी है उन्हीं एटम्स को पकड़कर एक दूसरे से जोड़ दो। सिंपल ये होता है। जैसे बेंजीन CH, ये बेंजीन CH सेम आ गया, बॉन्ड किससे टूटी थी C से, तो C बॉन्ड बनाएगा, किससे C बॉन्ड बनाएगा, इधर N से, तो डबल बॉन्ड N आ गया और बाकी सेम एज इट इज़ ये जो 2,4-DNP का पार्ट होता है ये ऐसे ही लिख देना है आपने। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो। अब नेक्स्ट इसने बोला है स्ट्रक्चर बनाओ किसका, साइक्लोप्रोपेन ऑन ऑक्साइम का। तो एक तो ऑक्साइम वर्ड और एक साइक्लोप्रोपेन ऑन, ये दो पकड़ो, इन दो से आपको रिएक्टेंट मिल जाएंगे। देखो पहला रिएक्टेंट कौन हो गया, साइक्लोप्रोपेन ऑन हो गया, तो साइक्लोप्रोप मतलब ये आ गया बेटा साइक्लोप्रोप, और ऑन मतलब कीटोन यानी डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन ऑन। अच्छा दूसरा जो ऑक्साइम वर्ड है ना, अपनी बुक में देखो ना बेटा, बुक में ऑक्साइम वर्ड जो है, ऑक्साइम से आपको याद आना चाहिए कि यार ये ऑक्साइम किससे बनते हैं। तो तुम्हें जिसने अच्छे से तैयारी की है उसको याद आ जाएगा, ऑक्साइम बना था हाइड्रोक्सिल एमीन से यानी NH2OH से, तो तुम्हें रिएक्टेंट मिल गया NH2OH। अब दोनों की रिएक्शन कर दो, रिएक्शन का तरीका वही है सेम कि O के पास H भेज दो, दो हैं तो दोनों भेज दो, तो ये H2 और ये O निकल जाएंगे और इस पोजीशन से इस N को जोड़ दो डबल बॉन्ड से, अगर O गया है तो डबल बॉन्ड आती है। देखो सिंपल बात ये है। तो इस तरह से बेटा नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट पढ़ो। थर्ड पार्ट में इसने बोला है एसीटल्डिहाइड। तो देखो एक रिएक्टेंट तो हमें मिल गया एसीटल्डिहाइड, तो ये हो गया एसीटल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसने कहा डाई मिथाइल एसीटल। देखो एसीटल वर्ड को पकड़ो, एसीटल से आपको याद ये आना चाहिए कि एसीटल बनते हैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करने से। तो इसका मतलब अब शुरू से पढ़ो नाम, एसीटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड तो मिल गया ये एसीटल्डिहाइड, और दूसरा एसीटल वर्ड जो है उससे याद आना चाहिए अल्कोहल ढूंढ चाहिए, तो अब वो अल्कोहल ढूंढना रह गया। तो अल्कोहल कौन सा है, तो इसी नाम को दोबारा पढ़ो, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा। देखो कैसे, एसीटल्डिहाइड ये तो एल्डिहाइड हो गया, फिर आगे लिखता है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल वर्ड पे फोकस करो, तो अल्कोहल कौन होगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल से मिथाइल अल्कोहल, तो ये मिथाइल अल्कोहल मिल गया। और रिएक्शन सेम वही बेटा, O के पास H भेज दो, दो हैं तो दो भेज दो। और एसीटल वर्ड है, एसीटल से तुम्हें खुद को याद रखना है कि एसीटल तब बनते हैं जब दो अल्कोहल लेते हैं हम, तो ये दो अल्कोहल ले लिए, ये दो H जो है ये इस O को ले जाएंगे, H2 निकल जाएगा और बचा क्या है OCH3। तो OCH3 दो है, दो अलग अलग है ना बेटा OCH3, इसलिए दोनों अलग अलग बॉन्ड से जुड़ जाएंगे OCH3, ये बन गया एसीटल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेन ऑन। देखो पहला वर्ड है सेमी कार्बेजोन, तो तुम्हें सेमी कार्बेजोन से याद आना चाहिए कि सेमी कार्बेजोन बोल रहा है। सेमी कार्बेजोन बनता है सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड एक शायद ना मैंने छोड़ दिया, एक सेकेंड, सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेन ऑन, साइक्लोब्यूटेन ऑन आगे कर दिया क्या, नहीं छोड़ो ये छूट गया बेटा, मैं यहाँ बताता हूँ, ये तो गलती हो गई, छूट गया ये तो सेमी कार्बेजोन, तो कोई नहीं मैं बना दूंगा, चिंता मत करो तुम। देखो सेमी कार्बेजोन बोल रहा है किसका, साइक्लोब्यूटेन ऑन का, तो ब्यूट मतलब चार, साइक्लो मतलब साइक्लिक कार्बन चार, तो ये साइक्लोब्यूट हो गया, और ऑन मतलब डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपने नोट कर लेना है बेटा, ठीक है। प्लस ये क्या कह रहा है, सेमी कार्बेजोन, तो सेमी कार्बेजोन से तुम्हें याद आना चाहिए सेमी कार्बेजाइड से बनता है सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजाइन क्या होता है, सेमी कार्बेजाइन होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH और NH2, ये होता है। और ये रिएक्शन सारी की सारी बार बार कह रहा हूँ अमोनिया डेरिवेटिव वाली, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में
और माइनस H2O लिखना है। और H2O माइनस कैसे होगा, ये H2 और ये O। अच्छा, इसमें मैंने एक और बात बोली है, ये जो सेमी कार्बेजोन है 2 NH2 होते हैं। क्या ट्रिक याद रखो, जो NH2 CO से दूर है उसको रिएक्ट करना है। तो आपके पास ये H2 और O चला जाएगा, तो जो बच गया जहाँ जहाँ से बॉन्ड टूटी है वहाँ से जोड़ दो, यानी साइक्लोब्यूट, यानी ये स्क्वायर तो सेम आ गया। फिर यहाँ से बॉन्ड टूटी है तो यहीं से जुड़ेगी डबल बॉन्ड से, क्योंकि O गया है तो डबल बॉन्ड आएगा। और किससे जुड़ेगी, N से, तो N आ गया। अब N के पीछे ऊपर देखते चलो, कौन है, NH, NH लिख दो। NH के पीछे कौन है, C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड O लिख दो। और फिर है NH2, तो NH2 लिख दो। तो ये इस तरह से करना है आपने, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, वीडियो में मैंने लिख दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर ही, तो ये चीज़ नोट कर लेना। ये तो छूट गया था क्वेश्चन, ठीक है, गलती से, तो मैंने कर दिया है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन है, कहता इथाइलिन कीटल बनाओ किसका, हेक्सेन 3 ओन का। तो हेक्सेन 3 ओन पे चले जाते हैं। देखो ये रहा हेक्सेन 3 ओन। हाँ, तो लास्ट में क्या बोल रहा था, इथाइलिन कीटल बनाना है हेक्सेन 3 ओन से। तो देखो पहले तो हेक्सेन 3 ओन को पकड़ लो। तो हेक्सेन 3 ओन कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन बना लोगे। फिर 1, फिर 2, फिर 3 पे ओन लगा दो, यानी C डबल बॉन्ड O, बाकी हाइड्रोजन लिख देने हैं। अच्छा, इसने आगे बोला है इथाइलिन कीटल। कीटल वर्ड से बेटा तुम्हें एकदम माइंड में आना चाहिए कि कीटल तो हमने कहा था कि कीटोन जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो कीटल बनते हैं। अब डाईहाइड्रिक क्या थे, डाईहाइड्रिक वो होते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप लगे हों तो बनते हैं कीटल। तो तुम्हें इतना तो ये कीटल वर्ड से याद आ जाना चाहिए कि कीटोन तो हमने बना दिया, और दूसरा जो कंपाउंड है उसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्कोहल ग्रुप लगे होंगे। लेकिन अब वो दूसरा मॉलिक्यूल होगा कौन, तो फिर से नाम को पढ़ो। नाम क्या है, द इथ वर्ड को पढ़ो। देखो पूरा बोलता हूँ, चलो, द इथाइलिन। इथाइलिन के इथ वर्ड को पकड़ लो ना। इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, तो ये लो 2 कार्बन बना दो, 1 और 2, और दोनों के साथ OH लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। अब आती है रिएक्शन करने की बात। तो सेम रिएक्शन कैसे करनी है, देखो वही बात, O के पास H भेज दो, तो ये दोनों H चले जाएंगे और H2O निकल जाएगा, और जो बचेगा वो लिख देना है, ठीक है। कैसे, देखो CH3 CH2, ये CH3 CH2 लिख दिया, ये C आ गया, ये C भी आ गया। C के आगे क्या है, CH2 CH2 CH3, ये नीचे आ गया CH2 CH2 CH3। देखते चलो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को। अब रिएक्टेंट पे जाओ, ये जो C है ये C आ चुका है, इस C से ये वाला O तो जा चुका है। अब ये C बॉन्ड किससे बनाएगा, ये C बेटा इन, यहाँ से कौन गए हैं, H गए हैं ना, तो जहाँ से बॉन्ड टूटती है वहीं से जुड़ती है, यानी ये C इन O से बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट में ये चीज़ जो दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही बॉन्ड बना देनी है। ये देखो, ये C ने एक O से बॉन्ड बना ली, ये दूसरे O से बॉन्ड बना ली। अच्छा, ये दोनों O जो हैं पीछे क्या है इनके, CH2 CH2, ये CH2 CH2 आ गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखो, तो एक तो वर्ड आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो हमें पता लग ही गया कि कौन है, HC डबल बॉन्ड OH है। दूसरा वर्ड है मिथाइल। मिथाइल से मिथाइल तो चलो छोड़ो, मिथाइल मतलब CH3। हेमी एसिटल वर्ड पकड़ो पहले। अब हेमी एसिटल वर्ड से तुम्हें याद आना चाहिए कि हेमी एसिटल कब बनते हैं, हेमी एसिटल बनते हैं जब एल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब जिनमें एक OH होता है। तो आपको एल्डिहाइड तो मिल चुका है, फॉर्मेल्डिहाइड है, अल्कोहल कौन है वो ढूंढना है। तो अल्कोहल के लिए देखो क्या वर्ड है, मिथाइल हेमी एसिटल, यानी मिथाइल अल्कोहल है। तो इसलिए मिथाइल वर्ड से मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा हमें। और रही बात रिएक्शन करने की, तो देखो हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल मतलब एक अल्कोहल से रिएक्शन करनी है, तो इसलिए ये जो O है इसके पास जाएगा H, और जो बच जाता है वो जोड़ देना होता है C से, यानी O से बॉन्ड बना लेगा C। तो ये देखो मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, तो HCH तो सेम आ गया HCH, ठीक है। O के पास चला गया H, तो ये OH बन गया, और जो बच गया कौन बचा, OCH3, वो C से बॉन्ड बना लेगा, ये C से बॉन्ड बना ली, ये बन गया हेमी एसिटल। तो इस तरह से करनी है बेटा ये रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.6 है एक्सरसाइज का। तो 12.6 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें इसने क्या कहा, इसने कहा प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स पता करो कहता जो बनेंगे जब साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, अब तुम्हें ये वर्ड पता लगना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन तो मतलब रिंग बना दो, और कार्बेल्डिहाइड किसको कहते हैं, CHO ग्रुप को, रिएक्ट्स विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, इन रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करी इसने, ठीक है। तो देखो पहला रिएजेंट जो है, अच्छा चलो ये लंबा हो जाएगा बेटा, मैं नेक्स्ट इसमें करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ ये क्वेश्चन।